जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। राम मंदिर दान चोरी के मामले में कई बड़े नामचीन लोग सलाखों के पीछे जा सकते हैं, क्योंकि इस केस की जांच में कुछ ऐसे नामों को कबूल किया गया है जिसका पहले से अंदेशा था। इधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी को 15 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया है कि इस चोरी का जो मुख्य सरगना है, जो मेन मास्टरमाइंड है, जिसके इशारे पर यह सब कुछ अंजाम दिया गया, उसे जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डाला जाए। इसी वजह से इस मामले की जांच अब बहुत तेज हो गई है और जांच में दोस्तों अब कुछ ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं जिससे अब इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आ चुका है। एसआईटी ने अब किन लोगों को तलब किया है, सीसीटीवी फुटेज के साथ में क्यों छेड़छाड़ की गई और अब कौन कौन इस मामले में जांच एजेंसी के रडार पर हैं और अब तक क्या बड़े एक्शंस लिए गए हैं, सब कुछ इस रिपोर्ट में हम विस्तार से जानेंगे। आपसे आग्रह है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में आस्था के चढ़ावे और दान राशि में कथित हेरफेर का मामला अब बेहद संवेदनशील मोड़ पर पहुंच चुका है। दरअसल उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा गठित विशेष जांच टीम यानी कि एसआईटी ने अब सीधे मंदिर के नीति निर्धारकों और रसूखदारों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मंदिर व्यवस्था और चढ़ावे की गिनती की निगरानी करने वाले मुख्य ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा को एसआईटी ने आधिकारिक तौर पर अब समन भेज करके तलब कर दिया है। बंद कमरे में उनसे तकरीबन 4 घंटों तक इंटेरोगेशन चलती है, क्योंकि वही मुख्य जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनके ऊपर है ये सब की, उनके ऊपर सबसे पहले गाज गिरी और 4 घंटों तक इंटरोगेट किए गए। ट्रस्ट के आमंत्रित सदस्य गोपाल राव से जांच दल ने बेहद कड़े और तीखे सवाल पूछे। संदिग्ध भूमिका के चलते रामशंकर यादव और टिन्नू यादव से भी इंटरोगेशन की गई है और इसके साथ में भी पूछताछ घंटों तक चली। आरोप है कि उसने ही अपने भतीजे मनीष यादव को पैसे गिनने के काम में लगवाया था, जो इस वक्त मुख्य आरोपियों की श्रेणी में से एक है। जांच से जुड़े पुख्ता सूत्रों का दावा है कि मंदिर के जिस स्ट्रांग रूम में भारी कैश गिना जाता था, वहां के तमाम सीसीटीवी फुटेज के साथ में या तो छेड़छाड़ की गई है या फिर उन्हें जानबूझकर के बंद किया गया था। एसआईटी की टेक्निकल टीम अब डीवीआर को रिकवर करने में जुटी हुई है। सरकारी और निजी बैंकों के कुछ कर्मचारियों की गंभीर लापरवाही सामने आ चुकी है। मंदिर काउंटर के रिकॉर्ड और बैंक में असल जमा राशि के बीच करोड़ों रुपए का भारी मिसमैच पाया गया है। एसआईटी ने अब तक पेश किए गए रिकॉर्ड्स को पूरी तरीके से असंतोषजनक ठहराया है। शुरुआती जांच में गिरफ्तार हुए 5 आरोपियों, जिसमें लवकुश मिश्रा और मनीष यादव शामिल हैं, जिनके पास से लाखों रुपए का कैश मिला था। इंटेरोगेशन में मंदिर के कई अंदरूनी और प्रभावशाली नामों का भांडाफोड़ किया गया है। यानी कि इन 5 शख्स को जो गिरफ्तार किया गया था, इसमें इन 2 की जब चूड़ियां टाइट की गई तो इन्होंने बहुत बड़े रसूखदारों का भी भांडाफोड़ कर दिया। एसआईटी का नेतृत्व कर रहे लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने इस चक्रव्यूह को भेदने के लिए तकरीबन 200 संदिग्धों की एक ऐसी लंबी लिस्ट तैयार की है। हालांकि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि उनके आंतरिक ऑडिट में कोई भी गड़बड़ी नहीं मिली थी। ट्रस्ट ने निष्पक्षता साबित करने के लिए खुद इस एसआईटी की जांच की मांग की थी और सरकार ने एसआईटी को 7 दिनों में प्रारंभिक और 15 दिनों के भीतर भीतर अंतिम रिपोर्ट सौंपने का कड़ा निर्देश दे दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से आ रही खबरों के मुताबिक जांच शुरू होने से ठीक पहले ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की तबीयत खराब होना और अनिल मिश्रा का आंखों के इलाज के बहाने बाहर चले जाना चर्चाओं में था। लेकिन अब एसआईटी के बड़े और कड़े रुख ने यह साफ कर दिया है कि आस्था के केंद्र में सेंध लगाने वाले चाहे कितने भी रसूखदार क्यों ना हो, तब भी बच नहीं पाएंगे। सबसे बड़ी बात दोस्तों यह है कि इस राम मंदिर में जो चढ़ावा आता है वो आम जनता की आस्था के बलबूते पर आता है। लोगों की राम के प्रति जो आस्था है और जो दान करने की एक तरीके से जितनी लोगों में क्षमता होती है उसके अकॉर्डिंग वो वहां पर पैसे दान करते हैं, चढ़ावा आता है। लेकिन वहां पर अंदर बैठे कुछ रसूखदार, उन लोगों की तरफ से अगर इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, चोरी करी जाती है, घोटाले किए जाते हैं, तो ये सीधे तौर पर हिंदुओं की आस्था पर एक बहुत बड़ा कुठाराघात है। हिंदुओं को एक तरीके से ठगा जा रहा है। अगर वहां पर उनके दान किए गए पैसे भगवान श्री राम या फिर मंदिर के इस्तेमाल में यूज ना हो पाए और ऐसे घोटालेबाज अपनी जेबें भर करके महंगी महंगी गाड़ियां, बड़े बड़े आलीशान कोठियां अगर खरीद लें तो ये सीधे तौर पर उनके साथ में छलावा है।
इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एसआईटी को साफ तौर पर अल्टीमेटम दिया हुआ है 15 दिनों का कि 15 दिन के भीतर भीतर इस मामले के जो कल्प्रिट्स हैं उनको सामने लेकर के आया जाए और सलाखों के पीछे बंद किया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि इस पूरे प्रकरण को कहीं ना कहीं पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, इसमें बिल्कुल भी दम नहीं है। पॉलिटिसाइज किया जा रहा है इस बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हो भी सकता हूं, लेकिन यहां पर अगर सब कुछ ठीक था तो स्ट्रांग रूम जहां पर यह नकदी गिनी जाती है, जहां पर यह कैश गिना जाता है, जहां पर टिन्नू यादव का भतीजा भी काम करता है, वहां की तमाम सीसीटीवी फुटेजेस के साथ में या तो छेड़छाड़ की गई या फिर कैमरे को बंद कर दिया गया। तो जब सब कुछ ट्रांसपेरेंसी के साथ में होना था, इसी वजह से वहां पर कैमरे इंस्टॉल किए गए थे, तो फिर उन सीसीटीवी फुटेज के साथ में छेड़छाड़ क्यों, उन कैमरास के साथ में छेड़छाड़ क्यों की गई अगर सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था? ये तमाम चीजें बहुत कुछ बयां करती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन 5 सरगनाओं को दबोचा गया है, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें लवकुश और एक और है कोई, जिससे इंटरोगेशन की गई, जब एसआईटी ने उसकी चूड़ियां टाइट की, जब उनसे लंबे वक्त तक तीखे और कड़े सवाल पूछे गए, तो अब मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर यह आ रही है कि उन्होंने तमाम रसूखदारों के कई बड़े प्रभावशाली लोगों के नाम लिए हैं जिनकी इस मामले में एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। अगर सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था तो फिर जांच में यह सब कुछ सामने कैसे आ रहा है? और रही बात पॉलिटिसाइज करने की, तो इस बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूं कि अपने राजनीतिक फायदे के लिए नेता किस तरीके से गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं जरा समझिए। जब इस मामले का एक तरीके से जो शुरुआती दौर था, उस समय उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता खुलकर के सामने आ रहे थे। वो कह रहे थे कि सीधे सीधे लोगों की आस्था पर चोट पहुंची है, बड़े पैमाने पर इसमें गड़बड़ियां की गई हैं, पैसों का हेरफेर किया गया है, चढ़ावे के साथ में खिलवाड़ किया गया है। जब इस मामले की जांच आगे बढ़ती है, योगी बाबा इस मामले की संजीदगी को देखते हुए साफ तौर पर जांच एजेंसी जो है, एक स्पेशल टीम जिसको एसआईटी बोलते हैं, उसको गठित कर दिया जाता है। जब गठित कर दी गई टीम, तो फिर उसके बाद में जब जांच आगे बढ़ी तो ऐसे रसूखदारों के नाम सामने आए जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी रह चुके हैं। टिन्नू यादव का जैसे ही नाम सामने आता है, अखिलेश यादव पूरी तरीके से सरेंडर कर जाते हैं। समाजवादी पार्टी के जो सुर थे वो पूरे पूरे बदले लगने लगते हैं इस पूरे मामले पर। तो यह हिपोक्रेसी क्यों है जातीय समीकरण को देख करके? और अगर उनका कनेक्शन कैसे भी सपा से निकल आता है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उनकी गिनती की जाने लगती है, तो फिर ये सब कुछ क्यों अचानक से सुर बदल जाते हैं? और अखिलेश यादव ये कहने लगते हैं कि इस जांच के जरिए, और समाजवादी पार्टी भी ये कहने लगती है कि इस इन्वेस्टिगेशन के जरिए हमारे साधु संतों का अपमान किया जा रहा है। साधु संतों का अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कौन साधु संतों के अपमान की बात कर रहा है? अयोध्या में बाबरी मस्जिद और को जब ढाया गया था तो कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाने वाले कौन थे? भरे पार्लियामेंट में ये बोलने वाले कौन थे? हम तो हैं हिंदू विरोधी, हमें खास समुदाय के जो है खास नेता। ये कौन लोग थे? और आज साधु संतों की चिंता की बात कर रहे हैं, उनके अपमान की बात कर रहे हैं। यह सरासर हिपोक्रेसी है। अपने जातीय समीकरण बिगड़ते देख अखिलेश यादव भी इस मामले पर अब सकुचाए से दिखाई दे रहे हैं। जिन्हें फेयर इन्वेस्टिगेशन चाहिए थी, अब उनको साधु संतों का सीधे तौर पर अपमान नजर आने लगा है। बहरहाल अब इस मामले में जो बड़े रसूखदारों का नाम लिया गया है, एसआईटी की टीम उनकी कॉलर कब पकड़ती है, उनकी गर्दन कब पकड़ती है, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।